कृष्णा, मोक्षदा एकादशी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन है। इसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी। यशोदा यानी यश प्रदान करने वाली। इस एकादशी का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी दिन को चुना है भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार युधिष्ठिर महाराज द्वारा श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पर आने वाली मोक्षदा एकादशी महात्म्य प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप को पूजा की जाती है। इसके पीछे की जो कथा है, गोकुल नामक एक नगर है, वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा की अपने संतानों के जैसे लालन पालन करता था। एक बार वो राजा रात को एक सपने देखने लगे, उनके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान के पास गया और उन्हें अपना सपनों के बारे में सुनाया और कहा कि मैं अपने पिता को नरक के कष्ट उठाते हुए देख रहा हूँ। राजा के पिता ने उन्हें सपनों में कहा कि हे पुत्र, मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ, मुझे मुक्ति कराओ। से ही मैं सुना हूँ, तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। राजा बोलने लगे, मुझे ये राज्य, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़ा आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप मुझे कोई व्रत, तप, दान आदि बताइए जिससे मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जिसमें वह अपने माता पिता को उद्धार नहीं कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वो हजारों पुत्र से अच्छा है। तो एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर सकते हैं, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ के पास में भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता करने वाले पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा ने मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में बहुत ही शांत और चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस जगह पे पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर मुनि ने अपनी आंखों को बंद किया और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। मुनि ने राजन से पूछा। मुनि ने महाराज से बोला, हे राजन, मैंने योग के बल से मैं तुम्हारे पिता के कुकर्मों के बारे में जान लिया हूँ। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु शौच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उस पाप कर्म के कारण अपने पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने जल्दी से झट से बोला कि मुनि जी, इसका तो कोई उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा जो बताइए। मुनि ने बोला कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी में उपवास कीजिए और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दीजिए। इसके प्रभाव से आपके पिता के नरक से अवश्य मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार वो अपने कुटुंब के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगा। इसके उपवास का पुण्य वो अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग जाते समय पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। इसीलिए यह एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं।
जो लोग मोक्षदा एकादशी करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। आप भी रखें मोक्षदा एकादशी का व्रत और आप भी हर पापों से मोक्ष पा सकते हैं। और जितना हो सके माला जाप कीजिए, हरिनाम कीजिए और हो सके तो पास के जगन्नाथ जी के टेम्पल और श्री कृष्ण के टेम्पल जाके वहाँ भी ध्यान कीजिए, वहाँ भी माला जपिए। जितना हो सके प्रभु जी का नाम लीजिए। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।